तो दोस्तों आज की चाय पे चर्चा पे जो हमारी चाय, यार ये चुप नहीं करेगा। आज हम चाय के साथ खा रहे हैं ये बासी रोटी है। बासी रोटी को सुबह घी लगा के तवे पे हल्का हल्का आप सेक लो, ऐसे कुरकुरी हो जाएगी और उस पर नमक लगा के आप चाय के साथ खा सकते हो। ये मेरी मम्मी भी मुझे बचपन में खिलाया करती थी कि जैसे रात को रोटी बच गई तो चलो सुबह नाश्ते में सुबह चाय के साथ कुछ खा लिया। और अब ये कभी कभी हम रात को तो रोटी बनाते नहीं हैं, तो कभी कभी बन जाती है तो फिर हम अगले दिन इसको खा लेते हैं। तो आज माइक पे बहुत ज़्यादा शोर आएगा चबाने का। हर बार आता है पर इस बार ज़्यादा है। टोनी को भी दे। ये खा ले, बड़ी चाहिए। उसको जाना है। इसके ना बांग का टाइम नोट कर लो। नहीं यार, मैं रात भर जागा हूँ। 3:20 पे इसने बांग दी है, 12 मिनट पर। अच्छा, इसने बांग दी, मेरे को लगा मैं यार सुबह हो गई है। देखो तो 3:12 और बहुत तेज बारिश आने वाली है। देखिए एकदम सन्नाटा सा हो गया, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अभी धीरे धीरे फिर वापस मॉनसून बढ़ेगा ना। एकदम बारिश बंद हो गई, अब थोड़ी थोड़ी हो रही है कई दिन से। चुप। एकदम सन्नाटा सा हो गया, एकदम ऐसे है ना, जैसे किसी ने कान बंद कर दिए। धूप भी हल्की हो गई है, ठंडी ठंडी से। इनकी 2-3 मेरे को होम स्कूलिंग की क्लास लेनी है। पहल की टेबल टेनिस की क्लास चल रही है। हाँ, उसका एक वीडियो आज लाइव तो किया है। एक दिन एक छोड़ के होती है। और भी कई गेम्स हैं, पर उसको टेबल टेनिस पसंद आया तो वो ले ले। अभी डोडो ने टोनी से काट लिया। डोडो ने टोनी को काट लिया। फिर टोनी ने उसे भौंका जबरदस्त। वो डोडो को हम हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो दिखाओ इनको किसी दिन कैमरे में। आप लोगों को मालूम है जो मुर्गे या मुर्गियाँ होती हैं, इनको आप हिप्नोटाइज कर सकते हो। मुर्गे को हिप्नोटाइज किया जाता है। ये मुझे पता तो था, पर कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मतलब मेरे घर में कोई मुर्गा घूमेगा और मैं उसको कल ऐसी बात चली पहल के साथ तो इसको किया। पहल आजकल वो फैक्ट चेक देखती रहती ना, वहाँ तो बहुत चीज़ें उसके दिमाग में। तो फिर वो उसको करके दिखाया मैंने कि ये हिप्नोटाइज हो गया। वो उसको मालूम नहीं था कि ये रुक कैसे गया एकदम। मैंने कहा रुका नहीं है, ये हिप्नोटाइज हो गया है। फिर वो हमने उसको किया तो वो रुक जाते हैं, मतलब कुछ देर के लिए एकदम स्टिल हो जाएंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई गर्दन नहीं हिलाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी बॉडी में इनकी। और ऐसा जिसने पहली बार पता लगाया था उसने इस मुर्गों पर बहुत रिसर्च करी थी। बारिश शुरू हो गई। देख प्लास्टिक के ऊपर कितनी सारी चींटियाँ चढ़ रही हैं। हाँ, और सब चींटियाँ अब ऊपर जा रही है, जैसे जैसे बारिश हो रही है ना, सब अपने अपने घर जा रही है। देख अपने अपने घर जा रही है। तो जिसने ये पता लगाया, रिसर्च करी कई साल, फिर उसी के सजेशन पर ये मालूम पड़ा कि हम सब लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है या ये होता है सम्मोहित होना। सम्मोहन होने के हमारे अंदर भी गुण होते हैं, मुर्गों के अंदर होते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी होते हैं। और सम्मोहन हो जाते हैं हम लोग रोज़ होते हैं, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। और इसी चक्कर में उन्होंने बोला, सजेशन दिया कि यार रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं। फिर उन्होंने सजेशन दिया और फिर वो रोड के बीच में जो वाइट लाइन होती है उसको ब्रेक किया गया।
मतलब एक साथ भी तो बना सकते हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाया गया ताकि मतलब किसी भी एक चीज़ में अगर आप एक जैसे रहोगे तो वो आप खो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, आप वैसे ही खो जाओगे उसमें। तो पाया कि उसके बाद दुर्घटनाएं कम होने लगी, इसलिए रोड अगर सीधा होगा तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ना डिस्प्ले के बोर्ड लगा देंगे, कुछ भी ऐसी चीज लगा देंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। बोलते ना या ड्राइवर से बात करते रहो, ड्राइवर को नहीं तो झपकी आ जाएगी। हाँ। वो झपकी इसलिए नहीं आएगी कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं हुई है, वो झपकी इसलिए आती है कि वो सीधा चला रहा है चला रहा है चला रहा है चला रहा है, वो सब मोहित हो जाए। एक जैसे ही रास्ता जा रहा है, हाँ वो एक वो स्पीड में एक वर्ड होता है, पता नहीं क्या उसको कौन सा टनल बोलते हैं, स्पीड टनल ऐसा कुछ एक वर्ड है, स्पीड टनल। मतलब आप अगर एक ही स्पीड पे, भले तेज स्पीड पे चल रहे हो या स्लो पे चल रहे हो, एक ही स्पीड पे चल रहे हो सब कुछ ऐसे जा रहा है, हाँ। तो आपके साथ वो हो जाएगा स्पीड टनल। रेस टाइप का कुछ। हाँ, कि आपको मतलब एकदम आप गायब हो जाओगे। तो वो चीज़ की वजह से एक्सीडेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि ड्राइवर को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसलिए ड्राइवर म्यूज़िक चलाएगा, कभी वो आपसे बात करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी पानी पिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऐसा ही हम लोग होते हैं। पर ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि सेम चीज़ तो ये ज़िंदगी में भी होती है। अगर आप एक जैसी ज़िंदगी एक जैसी जी रहे हो तो आप ज़िंदगी में भी तो सम्मोहित हो गए हो। हाँ। क्या है जी, बस नौकरी पे जा रहे हैं। अच्छा, कब से जा रहे हैं जी? मैं तो 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। कब तक करोगे पता नहीं, अगले भी जब तक जिंदा है या 25 साल तक करेंगे ही करेंगे। मतलब सम्मोहन हो गया इनका, जीवन ने कर दिया है। हाँ। अब रोज सुबह इनका फिक्स टाइम है, मतलब ये इनका ऐसा फिक्स टाइम है कि ये दोस्त बन चुके हैं कि एक ही टाइम पे इन्होंने ट्रेन पकड़नी है, एक ही टाइम पे मेट्रो पकड़नी है, एक ही ऑफिस में। बच्चों को भी नाम रटे हुए कि पापा के 4 दोस्त हैं। हाँ। ये ऑफिस वाले दोस्त है, ये वो दोस्त है, ये 4 रिश्ते, सब मोहित हो गए ये संसार में, ये लाइफ जीने में। अब मैं बोलता हूँ ना, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। हाँ। तो ये लोगों की लाइफ बोरिंग है। अभी बच्चों को मालूम नहीं कल पापा किसके साथ बैठे होंगे, कोई नया आदमी होगा, कोई नया सब्सक्राइबर आ जाएगा, कोई पापा का नया दोस्त बन जाएगा। फिर पापा कितनी देर में दोस्त बदलेंगे पता नहीं। वो लाइफ की आदत पड़ जाती है, इसीलिए फिर लोग ना नौकरी वगैरह छोड़ भी नहीं पाते। वो सम्मोहित हो गए ना वो। और जैसे रोड पे ड्राइव करते टाइम आप सम्मोहित हो गए, हिप्नोटाइज हो गए, तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी जिंदगी में एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप जीवन में कुछ कर नहीं पाए, ये इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या होगा। करने की क्षमता होते हुए, पूरी बात समझ, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप कर सकते थे इसलिए नहीं कर पाए, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। हाँ। कि आप अपने बेंचमार्क तक भी नहीं पहुंच पाए। 2000 का नोट अगर 2000 रुपये में ना चले तो वो काहे का 2000 का। फिर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी वैल्यू से बहुत नीचे चलाते हो। एक मैंने किताब में पढ़ा था कि इंसान अपनी क्षमता का सिर्फ आधा ही हासिल कर पाता है, वो कोई भी हो। आज तो मुझे लगता है मुकेश अंबानी सबसे अमीर है, अगर वो रूल उसके ऊपर भी लागू होता है कि वो इससे भी डबल हो सकता था। ऐसा क्यों? ये होता है ना इंसान, क्योंकि हम हमारी जो प्रवृत्ति, हमारी जो बनावट है ना, वो हम अपने बेंचमार्क तक पहुंच गई। वो अब क्या है, वो हमारी नज़र में सक्सेसफुल है ना। अब उन लोगों में अगर वो सोचो कि ये दुनिया के 100 कामयाब लोग बैठे हुए हैं, तो ये आपस में क्या बात करते होंगे, यार अगर ये चीज़ सही हो जाती ना तो आज मैं वहाँ होता, आज वो भी मेरा होता। गूगल वाला कहता होगा यार फेसबुक मेरा होता। फेसबुक वाला कहता होगा कि यार वो व्हाट्सअप वाला जब मेरे पास पहली बार प्रोजेक्ट लेके आया था ना नौकरी मांगने, मैं तभी दे देता तो मुझे आज इतने पैसों में खरीदना नहीं पड़ता। मतलब ये आपस में ये बात करते होंगे, है ना, कि अगर मेरे सारे पत्ते सीधे पड़ जाते, अगर मैं तो, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से। पर ये अब हम जैसे कीड़े मकोड़ों के हिसाब से तो वो हम कहेंगे यार इससे तो सब कुछ पा लिया। अगर सब कुछ पा लिया तो फिर रुके क्यों नहीं। कोई संत महात्मा ने मेडिटेशन करके, किसी व्यक्ति ने मेडिटेशन करके परम सुख का अनुभूति कर ली, परम आनंद की अनुभूति कर ली, तो वो फिर भी क्यों लगा हुआ है तपस्या में, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मुझे मिलना चाहिए वो अभी उसका आधा ही मिला है, उसको कभी पूरा नहीं मिलेगा। जिस दिन पूरा मिल गया तो वो बुद्ध बन जाएगा। जिस दिन उसको इस बात का एहसास हो गया कि मुझे जो मिल गया है वो पूरा हो गया, तो फिर वो उसमें और वो बुद्ध बन जाएगा ना। अभी तो वो बुद्धू है। क्या हो गया? आराम से। वो कुछ नहीं है, वो जेरी ने भड़काया और टॉनी बेचारा रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में साथ में खड़ा हो गया। कोई नहीं आया है बाहर। ये रिश्तेदारियों के चक्कर में ना हर आदमी की बड़ी बैंड बजती है।
तू नहीं बस खड़ा है, वो कह रहा तू कर ले, जो भौंक रहा है भौंक ले। अब तो डोडो का भी ध्यान रखते हैं। डोडो को अब डांटने नहीं देता तो, जैसे पहले जेरी के लिए करता था। सुबह 4 बजे मालूम क्या हुआ, बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आई। अच्छा। मुझे लगा कि मिली बाहर लगी, फिर मैंने उठा, फिर दरवाज़ा खोला, मिली थी नहीं बाहर। मैंने कहा आवाज़ तो अभी अभी आई है। फिर ढूंढा तो वो शोना के साथ में उधर सो रही थी चिपक के बेड वाली। मैं समझ गया ये जो बिल्ली तू बता रही बच्चे दिए हैं। 2 तो देखे मैंने, और कितने हैं पता नहीं। अब वो उतने बड़े, जितने बड़े तो मिली लाए थे ना, उतने बड़े हैं। कभी ट्राई करना, बासी रोटी को घी लगा के हल्का सा सेकना, कुरकुरी बन जाएगी तवे के ऊपर, और नमक लगा के खाना। तो उसने सेटिंग हिला दी, उसमें से ज़्यादा निकल के बार बार। वो अब अंधेरा सा आ रहा है ना। मौसम बढ़िया बना हुआ आजकल, हल्की सी ठंडक रहती है, धूप भी चुभती नहीं है। ये ले। कोयल कूके गाए मल्हार, निंदिया से जागी बहार। ऐसा मौसम देखा पहली बार, कोयल कूके गाए बल्हार, निंदिया से जागी बहार। ये कोयल की आवाज़ की इनकी जुगलबंदी सुबह सुबह देखा कर 5 बजे। अलग अलग चिड़ियाँ जो अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं, एक निकालेगी फिर दूसरी निकालेगी, फिर कोयल निकालेगी, फिर ये कुकड़ू करेंगे, फिर ऐसे इनकी जुगलबंदी चलती है रोज़ सुबह। अच्छा। मैंने वॉइस रिकॉर्ड तक करी हुई है। कभी सोचा था कि तुम्हारे आंगन में कोयल कूकेगी? कोयल कूकेगी? वहाँ तो पेड़ ही नहीं है तो कोयल कहाँ बैठेगी? कोयल बेचारी दिखती नहीं है, छिपके कूकती है। सुबह कैसे वो नए नए रंग बिरंगे पक्षी आते हैं, सुबह सुबह बगुले आते कितने सारे, ब्लू कलर की बर्ड, ब्लैक कलर की बर्ड्स, है ना? तूने भी देखे ना? और एक बर्ड तो पता है डोडो जैसी है दिखने में, पर है तो बर्ड, तो उसके वैसे ही है। उसके वो पंख लाई थे ना उड़ा के, सेम ब्राउन कलर सब कुछ ऐसा है। चलो ओके, गुड बाय।